कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी पर बवाल अभी तक जारी है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह बोले पार्टी सबकी है, किसी परिवार की नहीं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई व पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि जो एमडी चाहेगा वह होगा। पार्टी सबकी है, किसी परिवार की नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ संदेश नेमा, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा, पहले सबकी राय लेकर कार्यकारिणी घोषित होती थी, कार्यकर्ताओं से पूछकर कार्यकारिणी बनती थी। जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता थे उनको हम पद देते थे, एडजस्ट करते थे। ये परंपरा पिछले 25-30 वर्षों से नगण्य हो चुकी है। ये कार्यकारिणी पीसीसी बंद कमरे में बनी है। किसी ने इनको लिस्ट पकड़ा दी और इन्होंने जारी कर दी। इस तरह के हमले के बाद पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा कि यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि एमडी जो चाहेगा वह होगा। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के उठाए हुए सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि अजय सिंह ने सही बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि अब तो कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद कह रहे हैं कि वादा वह करो जो निभा सको, क्योंकि पार्टी सबकी है भाई। वहीं लक्ष्मण सिंह की नाराजगी और उनके ट्वीट पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बड़ा है, बड़े परिवार में छोटा मोटा मुद्दा होता रहता है, सबको मानने और सबके भावनाओं का सम्मान करना मेरा काम है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कुछ आपत्ति आई है जिसे मैंने गंभीरता से लिया है। सभी से मेरी बात हो गई है। लक्ष्मण सिंह को पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ, वे एक सीनियर लीडर है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर लंबे समय से इंतजार चल रहा था। ये बहुप्रतीक्षित कांग्रेस कार्यकारिणी 26 अक्टूबर को इसका इंतजार समाप्त हुआ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान हुआ, जिसमें 2 बार में 335 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इसमें 17 उपाध्यक्ष बनाए गए, 71 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए, वहीं 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 16 सदस्य बनाए गए। लेकिन सूची आने के बाद से अब तक विरोध और विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूची आते ही मोनू सक्सेना ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब तक पूर्व विधायक कल्पना वर्मा समेत 6 लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं अपने अपने पदों से। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार एवं माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने अपने दीपक तिवारी, जो माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रहे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, मीडिया में जिस तरह की हेडलाइन बन रही है, ये मध्य प्रदेश में जो 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं वो उनमें भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस में ये विद्रोह या विरोध की परंपरा नई बात नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कांग्रेस में होती रही हैं। पहले जब कभी कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती थी तो अंदर तो बैठक चलती थी और बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खान मीडिया में या कॉफी हाउस में बैठकर अपनी पार्टी के विरोध में कुछ ना कुछ बोल ही दिया करते थे भाई। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में अनुशासन समिति का गठन ही क्यों किया जाता है? क्या ही काम रह गया अनुशासन समिति का, जब जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोलना ही है। तो 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एकजुट नहीं दिखी। हालांकि प्रदेश में उस समय माहौल बहुत हद तक कांग्रेस के पक्ष में था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही थी। उसे वोट भी 40% मिले। 40% वोट कम नहीं होते बॉस, वोट भी कम नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस की इतनी बड़ी हार की एक वजह यदि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की कुर्ता फाड़ लड़ाई आपको याद होगी। एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए थे बड़े नेता। एक बड़े नेता दूसरे बड़े नेता के लिए कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भाई कुर्ता किसका फटना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी चुनाव के दौरान देखी गई, सुनी गई, पढ़ी गई। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही थी। कुछ नेता तो एक दूसरे को हराने में ही लगे थे, कहीं ये ना जीत जाए, नहीं तो भाई ऐसा ना हो कि मैं मंत्री ना बन पाऊं। एक जिले में जैसे 3-4 विधानसभाएं होती हैं तो पता चला कि पड़ोसी विधानसभा का विधायक जीत गया तो मैं रह गया, जबकि मंत्री तो मुझे बनना है। दूसरा यह है कि जिसे देखो वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ था, तो भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो ये हाल हो रखा था। यदि इन सभी घटनाओं के बाद भी कांग्रेस का केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व तो कुछ नहीं सीखता तो फिर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी दूर की कौड़ी ही लगती है। आज के हमारे राजनीतिक जगत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। और भी ताज़ा तरीन और रोचक खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।